नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आज यानी 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट के पेपर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 22वां प्रश्न दिया हुआ है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका सही उत्तर है इजराइल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIVX लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। दोस्तों, मैंने ये आंसर की अभी गूगल पर सर्च करके बनाई, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? इसका सही उत्तर है चीन। हम इसमें मुख्य रूप से GS के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? इसका सही उत्तर है माजुली द्वीप। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे इसको विशेष रूप से जरूर देखें। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। मैंने सुबह के पेपर में भी बताया था, जो सुबह मैंने वीडियो डाला था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने यह किताब लिखी थी, पावर्स ऑफ द माइंड। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। अगले प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। उस उपग्रह का नाम बताना है। उसका नाम है स्काईलैट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोस का देश नहीं है? तो UAE भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई से अहमदाबाद के बीच। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है अमित शाह की अध्यक्षता में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है गोवा भारत का पहला राज्य है हर घर जल योजना वाला। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? अमेरिकी क्रांति के साथ हुई थी। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर है पानी की उपलब्धता, क्योंकि शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज ये तीनों आर्थिक कारक हैं, जबकि चौथा नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन इसमें पूछा है किस देश के बीच स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है माउंट एवरेस्ट। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत, इसका सही आंसर है भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो इसका सही आंसर 5.5 घंटे आगे है। संगमरमर पर पित्तरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासक के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? इसका सही आंसर है शाहजहां के समय में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो किसका शासन था? तो इसका सही आंसर मुगल सम्राटों का शासन था। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। ये भी मैंने सुबह के वीडियो में बताया था, उसी में से ज़्यादातर प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? राजगीर में किया गया था। दांडी नामक यात्रा के दौरान किस कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था?
कमला देवी चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन से वह व्यक्ति हैं जिनका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था? जिनका नाम है मौर्य सम्राट अशोक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? अनुच्छेद 124। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो ये इसका आंसर है नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। खाली जगह के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति, इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है गृह मंत्रालय के अधीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं? ग्रीन हाउस गैस, ये भी मैंने कल बताया था। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इनका अधिकार है संसद के पास। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्में, सिंचाई, इसका सही आंसर है यह सभी तीनों। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? कोसी नदी को, ये भी मैंने कल के वीडियो में बताया था। निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, ICICI, HSBC या सिडबी? तो इसका सही आंसर है सिडबी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तंत्र का उपक्रम संसद की एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है विभागीय उपक्रम। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही आंसर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। भारत की संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ये ही वाला पेज रिपीट हो गया। यहाँ से गणित के प्रश्न आप इनको देख सकते हैं। ये हिंदी का मैं बता दूँ किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन का विलोम पुरातन, निषिद्ध का तुच्छ, कर्कश का खुरखुरा। इनको आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ख्याली पुलाव पकाना, इसका उत्तर असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि का संधि विच्छेद, महाधन ऋषि। गणित के प्रश्न आप एक बार देख लें, हल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। आप इनको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैं जितना हो सका था मैंने आपके लिए दोस्तों वीडियो बनाई है और मैं अभी आगे की वीडियो भी बनाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं आप गणित के प्रश्न हैं यहाँ पर। ये दोबारा एक बार रिपीट हो गई है क्लास। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर।